क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसलिए आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में जाते वक्त एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम फटाफट से शुरू कर देते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट किए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलते रहते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? इलाहाबाद या कोलकाता या फिर मद्रास या फिर लाहौर? तो इनमें से सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो अयस्क किस प्रकार का जो कि संसाधन है? लो अयस्क जैव संसाधन या फिर नवीनीकरण संसाधन, ये भी नहीं हो सकता। पर्वा और वो भी नहीं हो सकता। और अनवीकरण संसाधन ये हो सकता है, जो कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवीकरण संसाधन, जो कि क्या है? लो अयस्क इस प्रकार का जो संसाधन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने जो कि हिस्सों में बांटा गया है? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? तो उस वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 भागों में, हिस्सों में जो बांटा गया है। किसको? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकार, विधायी अधिकार होते हैं ना, उनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जो कि जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो इसमें हो जाएगा आपका जो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 1834 ईस्वी में जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की जो कि स्थापना हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका हमारा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल रबड़, कॉफी, चाय, ये रोपण फसल हैं। और बाकी जो गेहूँ हैं वो रोपण फसल जो कि नहीं होगी। रबड़, कॉफी, चाय ये रोपण फसल नहीं होगी। और गेहूँ है जो, मतलब रबड़, कॉफी, चाय ये रोपण फसल है, और गेहूँ है जो रोपण फसल नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है? तृतीय क्षेत्र का नहीं है मतलब कौन सा है? जो कि कृषि या फिर बैंकिंग या फिर संचार या फिर परिवहन साधन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? कृषि है, जो कि जो कौन सी क्रिया है? तृतीय क्षेत्र का नहीं है। कौन सी क्रिया? तृतीय क्षेत्र की ये क्रिया कृषि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन हमारा क्या करें? महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? साबरमती हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती, जो कि वहाँ से हुई थी। ठीक है, स्थान है साबरमती। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में, ठीक है, तो पंजाब में क्या है? वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन के ये मुख्य कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आ चुका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंगली जो भाषा है उसको राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वो हो जाएगा 1956 या फिर 1955 या फिर 1948 या फिर 1958। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, और अब आप कमेंट कर चुके हैं मुझे लगता है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 1956। क्या हो जाएगा? 1956 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां, नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ था? नेपोलियन संहिता जो कि 1804 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1804 में नेपाल संहिता का निर्माण हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। 11वां क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो इसमें क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। याद रखना इस क्वेश्चन को। और उसके बाद जो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक जो सबके लिए और निजी प्राइवेट क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों,
ए ऑप्शन है, और बी है उद्यमों के स्वामित्व के, सी है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के, और डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व के हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है। तो ये यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर, जो आधुनिक काल अभी चल रहा है उसमें पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थानों स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों के बीच का सबसे जीवंत उदाहरण कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सिल्क मार्ग। क्या हो जाएगा? एक बार आपको लिख के बता देते हैं हम, ताकि आपको सी आधा ल और क, सिल्क मार्ग। क्या हो जाएगा? सिल्क मार्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में को राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रित किया गया था। किससे किया गया था फ्रांस में राष्ट्र? तो वो आपको बताना है, ठीक है। किससे नारी के रूप में चित्रित किया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मारियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारियन। एक बार लिख के बता देता हूँ, मारियन, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई भी इस आशा से किया जाता है कि यह परिसंपत्ति या लाभ अर्जित करेगी। तो वो क्या हो जाएगा? निवेश, मतलब इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट। कोई भी निवेश, किसी चीज़ में कोई बना रहे मकान तो उसमें निवेश करना। तो इस आस से किया जाता है कि ये परिसंपत्ति या लाभ अर्जित करेगी, जो लाभ हमें मिलेगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका संगठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें अधिकांश जो कि श्रमिक होते हैं उसको रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद आयात पर कर व्यापार का एक उदाहरण है, जो कि क्या हो जाएगा? कर व्यापार का एक उदाहरण है, वो उदाहरण बताना है जो कि आयात पर। और एक क्वेश्चन और है, छठा क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो कि व्यापार अवरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापार अवरोध हो जाएगा। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। जो व्यापार का अवरोध है ना, उसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवाए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपके क्विज होते रहते हैं। और क्विज है ना, उसके लिए अलग ग्रुप बना कर रखा है, तो वो मैंने मेन ग्रुप में डाल दिए हैं, तो उससे भी जाकर देख लेना। और जो PDF हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहती हैं, तो उससे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। 10th क्लास के लिए मॉडल पेपर जो भी हैं वो हम सॉल्यूशन करवाते रहते हैं। और इसकी PDF जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और तो आप उसे ज्वाइन कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।